हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो एपिसोड नंबर 7 में हम लोग देखते हैं जेबी यूनओ को कह रही होती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस तरह से कभी नहीं करोगे, और यूनओ प्रॉमिस कर लेता है। उसे मोबाइल पे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जेबी कहती है कि किसकी मैसेजेस है, और यूनओ कहता है कि मत देखो, इनको मत देखो। और वहाँ पर जेसू आ जाता है। यूनओ उसे हक करके रोने लग जाता है। जेसू उसे कहता है कि तुम को मैंने मना किया था ना, ऐसा क्या हुआ है। और जेबी कहती है कि तुम इस बच्चे के भाई हो। जेबी उन लोगों के घर जाती है और पिक्चर्स देख रही होती है। फिर वो डायरी देखती है, उस पर उसका नाम लिखा होता है। जेसू जल्दी से आकर वो डायरी छीन लेता है। जेबी कहती है कि मैंने अपना नाम देखा है उस डायरी पर, मुझे पढ़ने दो क्या लिखा है। और डायरी छीन लेती है। जेसू कहता है कि उस दिन पार्क में तुम थी ना। जेबी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जेसू कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम ही थी। फिर जेबी कहती है कि बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। और वो जाने लगती है। जेसू उसके सर पर हैट रख देता है जेबी की। फिर जेसू कहता है कि तुमने मुझे पार्क में फॉलो क्यों किया था। जेबी कहती है कि मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी। जेसू कहता है कि मतलब तुम्हें पता था कि मैं पार्क में जाऊंगा, तुमने मुझे फॉलो क्यों किया। और जेबी बोलने ही लगती है तो यूनओ कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जेबी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेसू यूनओ को तैयार करते करते खुद लेट आता है स्कूल। फिर जिन उसे कहता है कि हमारे स्कूल का प्रिंस एक बच्चे के पीछे रोज स्कूल लेट आता है। जेसू से कहता है कि तुम्हारे लिए मजाक है। फिर वो देखता है जेबी की चेयर पर शिन कहता है कि वो बैग रख कर भाग गई थी। जेसू कहता है कि ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। और शिन कहता है कि तुम्हारी आंखों से ही पता चल रहा है कि तुम क्यूरियस थे इस बारे में। और जेसू से कहता है कि तुम साइड पर हो जाओ गद्दार। और शिन कहता है कि तुम मुझे हमेशा से ऐसी बातें क्यों कहते हो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेबी लाइब्रेरी में छुप कर बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं उसे ब्रेड बाय कर दूं या फिर अपने घुटनों पर बैठकर उसे माफी मांगूं। अगर उसने पूछा मैंने ऐसा क्यों किया तो उसे मैं ये क्या कहूंगी कि मैंने उसे बचाया है और इस नॉवल को बचाया है। और वहाँ पर जिन्हू भी आ जाता है। वह जेबी से पूछता है कि तुम इतनी सुबह लाइब्रेरी में क्या कर रही हो। और जेबी कहती है कि मैं किसी से छुप रही हूँ, यहाँ पर मैं उसे नहीं मिल सकूंगी। फिर वो कहती है कि अच्छा आप क्लोज है ना जेसू के। जिन्हू कहता है अच्छा तो तुम जेसू को अवॉइड कर रही हो। जेबी उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मेरी आप हेल्प करें। वो सारा दिन जिन्हू के पीछे भागती रहती है और जेसू भी ये देख रहा था। वहाँ पर डेमी भी आ जाती है। शिन कहता है कि हम लोग कैफेटेरिया जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगी। डेमी उनको देखती है और कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, और वहाँ से चली जाती है। उन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक की है। और जेसू कहता है कि मुझे लगता है मैं कोई मिस्टेक करने जा रहा हूँ। और दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। फिर जेबी जिन्हू के पास जाती है। जिन्हू कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछना चाहती हो कि जेसू क्या चीज लाइक करता है। फिर जेबी उसे बताती है कि वो उसे माफी मांगना चाहती है। ऐसे लग रहा है कि वो मेरी सिर्फ सिंपल सी सॉरी नहीं एक्सेप्ट करेगा। फिर जिन्हू कहता है कि जेसू ऐसा नहीं है कि वो सबको अपनी पसंद के बारे में बताता हो, लेकिन एक इंसान है जो बता सकता है। जेबी कहती है कौन। और जेसू कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ और रास्ते में बताता हूँ। फिर वो रास्ते में जेबी को बताता है कि उसका छोटा भाई है। उन लोगों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और जेसू अपने भाई का ख्याल रखता है। फिर जेबी कहती है जेसू यूनहो की टेक केयर करता है। जिन्हू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। और जेबी कहती है कि ये बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। फिर जेबी जिन्हू को थैंक यू कहती है और जिन्हू कहता है कि अब तुम जेसू के बारे में बात करना खत्म करना। और जेबी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, और उसका पाँव मुड़ता है, वो गिरने वाली होती है तो जिन्हू उसे पकड़ लेता है। फिर जिन्हू कहता है कैसे लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। और जेबी उसे छाता निकाल कर देती है और कहती है कि मेरा घर नजदीक है, मैं चली जाऊंगी, अब अपना ख्याल रखना। और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेबी जेसू के घर पर बाहर इंतजार कर रही होती है। वो लोग घर से बाहर आते हैं तो जेबी कहती है कि मैं यहाँ से जा रही थी, हम लोग रास्ते में मिले, मैं तो बस यहाँ से जॉगिंग करती हुई जा रही थी, कितनी अमेजिंग बात है कि हम लोग मिल गए। यूनहो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल अमेजिंग बात है। जेसू कहता है कि अब लग रहा है कि तुमने मुझे अवॉइड करना छोड़ दिया है। और स्कूल में जेबी जेसू को ज्यादा सारी चीजें ला कर देती है और कहती है कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए, और मैं पूरा एक वीक यूनहो को स्कूल छोड़ कर आऊंगी, उसे स्कूल से लेकर आया करूंगी। ये अच्छी बात नहीं है। जेसू कहता है कि तुम ऐसा क्यों करोगी। शिन कहता है क्योंकि वो सॉरी करना चाहती है जो उसने किया। जेबी एक पैकेट उठाती है और कहती है कि ये बहुत टेस्टी है, इसमें टूना फिश है। जेसू कहता है कि टूना फिश की स्मेल मुझे नहीं पसंद। और पीछे से जिन्हू बोलता है कि टूना फिश मुझे पसंद है, और जेबी को छाता ला कर देता है। और जेबी कहती है कि आप आराम से मुझे वापस कर देते। जिन्हू कहता है कि वो रास्ता भी बहुत ज्यादा डार्क था और बारिश आ रही थी, अच्छा है कि तुम जल्द ही घर पहुंच गई थी।
जीसू कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। जिनो कहता है कि मैं कल जेबी को घर छोड़कर आया था। फिर वो कहता है कि याद रखना आज मीटिंग है, याद से आ जाना। जेसू कहता है कि मुझे युनहो को पिक करने जाना है। जेबी कहती है कि मैं कर लूंगी। जिनो कहता है ठीक है। फिर वो टूना फिश उठाने लगता है तो जेसू कहता है कि ये मैं खाऊंगा। फिर जेबी उसे एक बिस्किट उठा कर देती है, कहती है कि संबे आप ये ले लें। जिनो से कहता है कि क्लास में अच्छे से रहना, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जेसू के फेस पर साफ जेलसी नजर आ रही थी। फिर जेसू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यूज करूंगा, पूरा एक वीक तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी युनहो को कह रही होती है कि तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे कैसे आ सकते हो, और युनहो बताता है कि उसे हेयुंग ने बता दिया था कि आप मुझे पिक करने आएंगी आज। फिर जेबी उसे कहती है कि जाओ हाथ धोकर आओ, और उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। वो देखती है और सोचती है युनहो ने कहा था कि मत देखना, और वो मोबाइल उठाकर देखती है तो उसमें एक हॉरर वीडियो थी। युनहो कहता है कि मैंने आपको कहा था मत देखना। फिर जेबी कहती है कि ये क्या था, ये तुम्हारे फ्रेंड्स ने भेजा। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तुम मुझे सारी बात बताओ, हम इस बात का कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। फिर युनहो कहता है कि एक बार मैंने डर के मारे पैंट में ही पी कर दी थी, जिससे मेरे क्लास वालों मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे कोवर्ट कहते हैं। फिर जेबी कहती है क्या तुमने बताया टीचर्स को, और युनहो कहता है कि उन्होंने मुझे मना किया है, अगर मैं टीचर्स को बताऊंगा तो मैं वाकई में डरपोक होऊंगा। फिर रात के टाइम जेसू उन लोगों को ढूंढते हुए पार्क में आता है और युनहो उसे डरा देता है। जेबी कहती है कि बिल्कुल ठीक रहेगा ऐसे, और फिर दो बच्चे पार्क में आते हैं रात के टाइम और आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो नहीं आएगा, अगर डर के मारे उसने दोबारा से पैंट में पी कर दी तो हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। और वो लोग यहाँ वहाँ देखते हैं कोई भी नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और डर रहे होते हैं। युनहो वहाँ पर आकर उन लोगों को डरा देता है। वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर युनहो जेबी को कहता है कि आपने देखा वो लोग कैसे डर के भाग गए, अब कल जाकर मैं उन लोगों को तंग करूंगा। फिर जेसू युनहो को कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। युनहो कहता है कि मैं ये खुद ही करना चाहता था। जेबी उसे कहती है कि अगर कोई ऐसी तुम्हें तंग करे तो तुम टीचर्स को या फिर अपने पेरेंट्स को बताया करो, तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे तो तुम खुद ही ब्रेव हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम अपने बड़ों को जरूर बताना, तुम्हारे पास तो इतना कूल ब्रदर भी है। फिर युनहो जेसू को कहता है कि नूना को घर छोड़ के आओ, और जेबी जेसू से पूछती है कि जब मैं तुम लोगों के घर गई थी तो मैंने युनहो की पिक्चर देखी थी, वो रो रहा था, अब वो पहले से बेहतर है, आज तो वो रोया भी नहीं। जेसू कहता है कि वो युनहो नहीं था। जेबी कहती है फिर जेबी कहती है कि वो तुम थे, तुम एक क्राई बेबी थे, मुझे यकीन नहीं आता कि वो तुम ही थे। फिर जैसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे लोग तंग करते थे और मैं युनहो से भी ज्यादा रोता था। फिर वो जेबी को थैंक यू कहता है युनहो का ख्याल रखने के लिए। जेबी कहती है कि मैंने कहा था मैं उसका ख्याल रख लूंगी। जेबी युनहो की चैट के स्क्रीनशॉट जेसू को सेंड कर देती है और कहती है कि एविडेंस के साथ टीचर्स को ये बात बताना ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा ना करे। जेसू कहता है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, और जेबी कहती है कि वो सब कुछ मेरा पास्ट था, अब मैं चेंज हो गई हूँ, मुझ पर थोड़ा बहुत यकीन करो और मुझे माफ भी कर देना, और उस छोटे बच्चे को भी बता देना कि तुमने मुझे सेफली घर पहुंचा दिया था। और वहाँ से जाने लगती है तो जेसू कहता है तुम इस वीकेंड क्या कर रही हो। जेबी कहती है कोई स्पेशल नहीं, और जेसू कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ उस वीकेंड, तुमने वो ग्रुप बनाया और तुमने मुझे पार्क में फॉलो किया, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि तुम मुझे लाइक करती हो। इस वीकेंड हम लोग डेट पर चलते हैं। और यहीं पर एपिसोड नंबर 7 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। बाय।